एवरीवन, आज हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो देखो, फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है? व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्फीयर वेइंग 20 kg ईच। उन्होंने बोला दो स्फीयर हैं, उन दोनों स्फीयर का वेट कितना है? 20 kg है, और उन दोनों के बीच में कितनी फोर्स लग रही है वो फोर्स आपको फाइंड आउट करके बतानी है। एंड प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर अपार्ट, और वो दोनों ऑब्जेक्ट, दोनों स्फीयर एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हुए हैं? 50 सेंटीमीटर दूर रखे हुए हैं। तो देखो, मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया, एक स्फीयर ड्रॉ किया जिसका वेट आपको कितना दिया हुआ है? 20 kg। सेकेंड ऑब्जेक्ट मैंने कंसीडर किया, इसका भी मास आपको कितना दिया हुआ है? 20 kg, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मींस आर की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है? 50 सेंटीमीटर। तो देखो, m1 की वैल्यू आपको गिवन है कितनी? 20 kg। m2 सेकेंड ऑब्जेक्ट का वेट आपको गिवन है कितना? 20 kg, और इन दोनों ऑब्जेक्ट, इन दोनों स्फीयर के बीच का डिस्टेंस कितना है? 50 सेंटीमीटर। मींस आर की वैल्यू आपको कितनी गिवन है? 50 सेंटीमीटर। अब देखो, जो डिस्टेंस होता है उसको हम मीटर में लेकर चलते हैं। तो देखो, क्योंकि डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो देखो, यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे? सेंटीमीटर से मीटर में चेंज कर लेंगे। तो डिवाइड करेंगे कितने से? 100 से। तो आपके पास ये किस में चेंज हो जाएगा? मीटर में। तो 0.5 मीटर आ गया आपके पास। अब देखो, दोनों बॉडीज के बीच लगने वाला फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो, G की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। m1 की वैल्यू आपको गिवन है 20, m2 की वैल्यू आपको गिवन है 20, r की वैल्यू अभी आपने मीटर में फाइंड आउट कर ली कितनी? 0.5। ये सारी वैल्यूज को आप यहाँ पे पुट करेंगे और इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का फोर्स आपको पता चल जाएगा कि कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। तो देखो, G की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू में m1 की वैल्यू आपके पास कितनी है? 20 kg, इंटू में m2 की वैल्यू आपके पास कितनी है? 20 kg, डिवाइडेड बाय r की वैल्यू आपके पास कितनी है? 0.5। r स्क्वायर है तो मीन्स दो बार इस टर्म को लिखना पड़ेगा, 0.5 इंटू 0.5। अब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास फोर्स निकल कर आएगा कितना? 1.067 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। रिपीट करती हूँ एक बार इसे न्यूमेरिकल को। देखो, आपको क्या बोला गया? दो ऑब्जेक्ट दिए गए, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस बता दिया गया 50 सेंटीमीटर, और जो दोनों ऑब्जेक्ट थे उनका वेट कितना था? 20 kg एंड 20 kg। अब देखो, m1 पता चल गया 20, m2 पता चल गया 20, उसके बाद r, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस सेंटीमीटर में दे रखा है, डिस्टेंस मीटर में लेकर चलते हैं, इसलिए इसको हमने क्या कर लिया? मीटर में चेंज कर लिया। उसके बाद दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो फाइंड आउट करना है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। m1 की वैल्यू भी पता, m2 की वैल्यू भी पता है, r की वैल्यू भी पता है, और G यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। हमने सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट किया और सॉल्व किया, तो आपके पास फोर्स आ गया कि उन दोनों स्फीयर के बीच में लगने वाला फोर्स कितना था? 1.067 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। देखो, सेकेंड न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए स्टोन वेइंग 1 kg, स्टोन एंड अर्थ वेइंग 6 इंटू 10⁻24 kg। मीन्स अर्थ और स्टोन के बीच लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को फाइंड आउट करके बताना है। स्टोन फर्स्ट बॉडी कंसीडर कर लो, फर्स्ट बॉडी का मास आपको कितना गिवन है? 1 kg। उसके बाद बोला गया अर्थ, जो सेकंड बॉडी है, सेकंड बॉडी जिसका मास आपको गिवन है कितना? 6 इंटू 10⁻24 kg। एंड देन बोला गया रेडियस ऑफ अर्थ इज 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। मीन्स उन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको बता दिया गया कितना? 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। अब देखो, फर्स्ट बॉडी का मास पता है, सेकंड बॉडी का मास पता है, आर की वैल्यू पता है कि उन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है। अब आप कैलकुलेट कर सकते हो कि उन दोनों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने का फॉर्मूला F इज इक्वल टू G। G क्या होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर।
सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करोगे तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पता चल जाएगी। तो देखो F इज इक्वल टू जी की वैल्यू कितनी होगी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू M1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 1 kg, M2 की वैल्यू कितनी है 6 इंटू 10⁻24 kg डिवाइडेड बाय R की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 6.4 इंटू 10⁻6 सारे का स्क्वायर। अब देखो कल ही सोल्व करना बताया था आपको, पावर सेम है, सॉरी बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। तो सोल्व करते हैं इसको। अब देखो फोर्स कैलकुलेट करते हैं 10⁻⁻11 10⁻24 दोनों का बेस सेम है 10 और पावर क्या हो जाएंगी, अगर बेस सेम हो पावर क्या हो जाती है ऐड। तो देखो 6.67 एज इट इज लिखा, इन दोनों की पावर को ऐड किया तो कितना आ गया 10⁻13 इंटू में 1 एज इट इज एंड 6 एज इट इज डिवाइडेड बाय कितना है 6.4 इंटू 10⁻6 दो बार होगा, कैसे 6.4 इंटू 10⁻6 इंटू 6.4 इंटू 10⁻6। तो देखो 10⁻6 बेस क्या है सेम और पावर क्या हो जाएंगी ऐड। तो 10⁻ कितना हो जाएगा 12 और ऊपर जाके क्या हो जाएगा वो माइनस का 6.67 इंटू 10⁻13 इंटू 1 इंटू 6 और 10⁻12 ऊपर जाके माइनस हो गया 10⁻12 डिवाइडेड बाय 6.4 इंटू 6.4। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास फोर्स की वैल्यू आएगी कितनी 9.8 न्यूटन। तो आपके पास फोर्स कितना आ गया 9.8 न्यूटन। दोबारा सुन लो एक बार, हमने एक स्टोन लिया जिसका मास कितना था 1 kg, अर्थ सेकंड ऑब्जेक्ट जिसका मास कितना था 6 इंटू 10⁻24 kg, उनका रेडियस बता दिया था, अर्थ का रेडियस मीन्स उन दोनों के बीच का डिस्टेंस बता दिया आपको कितना, आर की वैल्यू 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। अब उन दोनों के बीच लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपको बताना है। तो फोर्स क्या होगा G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। G की वैल्यू आपको पता होती है 6.67 इंटू 10⁻11। m1 की वैल्यू आपको गिवन है 1, m2 की वैल्यू आपको गिवन है 6 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाय r की वैल्यू आपको पता है कितनी 6.4 इंटू 10⁻6 सारे का स्क्वायर। इसको सोल्व किया तो आपके पास फोर्स कितना आया 9.8 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, what happened to the force between two objects? The mass of one object is double. अगर हम एक ऑब्जेक्ट के मास, देखो दो ऑब्जेक्ट हैं, एक का मास है m1, सेकंड ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है r, ठीक है। अब बोला गया कि क्या होगा, फोर्स पे क्या असर होगा अगर हम एक ऑब्जेक्ट के मास को डबल कर दें। अगर इसका मास m1 है, इसके मास को क्या कर दिया जाए 2m1 कर दिया जाए, मींस डबल कर दिया जाए, तो फोर्स पे क्या असर पड़ेगा। अब देखो फोर्स कैसे निकालते हैं, सबसे पहले मैं फर्स्ट को बता रही हूं। तो फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स निकालने का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब क्या बोला गया फर्स्ट केस में, द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट, किसी एक ऑब्जेक्ट, या तो ये वाला ऑब्जेक्ट या ये वाला ऑब्जेक्ट, किसी भी एक ऑब्जेक्ट का मास अगर डबल कर दिया जाए तो फोर्स पे क्या असर होगा। तो देखो यहाँ पे मैंने कर दिया डबल, m1 का डबल करूंगी तो कितना आ जाएगा 2m1 डबल हो गया इंटू में m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। इस सारी वैल्यू को मैं लिख सकती हूँ ऐसे 2g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे जो फोर्स था एक्चुअल में वो फोर्स कितना था G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जब हमने एक ऑब्जेक्ट के मास को डबल कर दिया तो फोर्स क्या हो गया डबल हो गया, क्योंकि ये सारी वैल्यू कितने से मल्टीप्लाई हो गई 2 से मल्टीप्लाई हो गई, इट मींस फोर्स भी क्या हो गया डबल। तो जब भी हम किसी एक ऑब्जेक्ट के मास को डबल कर देते हैं तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। दोबारा से सुनो एक बार, इसी को रिपीट करती हूँ। वट हैपन टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाले फोर्स पे क्या असर होगा व्हेन द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल। एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m1 था, सेकंड ऑब्जेक्ट जिसका मास m2 था, अगर हम एक ऑब्जेक्ट के मास को डबल कर दें, दुगना कर दें,
तो फोर्स पे क्या असर होगा? फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? G m1m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो हमने क्या किया, m1 को डबल कर दिया। जब हमने m1 को डबल किया, इस 2 को हम यहां लेकर आ सकते हैं। तो देखो ये पूरी टर्म एज इट इज, और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो गया? 2। इट मींस फोर्स क्या हो गया इस टाइम पे? डबल। और पहले फोर्स कितना था? G m1m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब फोर्स कितना है? डबल हो गया है। इट मींस ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा, जो इन दोनों बॉडीज के बीच लग रहा होगा, पहले केस में वो कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो अब देखो सेकंड केस की बात करते हैं। When the distance between object is double, दो ऑब्जेक्ट है, एक का मास m1, दूसरे का मास m2, उन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है? r। अब बोला गया कि अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस डबल कर दिया जाए, r है, हमने डबल कर दिया, कितना हो गया? 2r हो गया। तो अब पूछा गया है कि अब फोर्स पे क्या असर होगा। तो देखो फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? फोर्स निकालने का फॉर्मूला होता है F = G m1m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहां पर क्या बोला गया? दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस डबल कर दो। तो F = G m1m2 अपॉन 2r, डबल कर दिया, और सारे का क्या होता है? स्क्वायर। तो देखो यहां पे आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा? G m1m2 अपॉन 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। r का स्क्वायर क्या होता है? r स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो जो फोर्स होगा वो एक्चुअल फोर्स का क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। तो देखो एक्चुअल फोर्स क्या था हमारे पास? F = G m1m2 अपॉन आर स्क्वायर। और जो अब डबल करने के बाद, दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस डबल करने के बाद जो फोर्स आया वो कितना आया? 1/4 G m1m2 अपॉन आर स्क्वायर। मीन्स जो एक्चुअल फोर्स था उसका क्या हो गया है? 1/4। तो एक्चुअल फोर्स का 1/4। रिपीट करती हूं एक बार, देखो अगर हम दो मासिव बॉडी हैं, अगर एक बॉडी का मास डबल कर दिया जाए तो फोर्स पे क्या असर होगा? तो फोर्स भी क्या हो जाएगी? डबल। सेकंड केस में हमने डिस्कस किया द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल। अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को दुगना कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो फोर्स पे क्या असर होगा? एक्चुअल फोर्स होगा F = G m1m2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर हमने उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या कर दिया? डबल। डबल करने के बाद फोर्स क्या हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी। एक्चुअल फोर्स का 1/4 हो जाएगी।